Roland E. Thomas, Chapter 3 and Problem 3-47. For the circuit shown in figure, find the Thevenin and Norton equivalent and then find VT, RT and IT. So in this question हमने क्या करना है कि हमने ये जो आसान सा सर्किट है यहाँ इन दो पॉइंट्स के ऊपर ऑलरेडी ओपन कर दिया है, कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। तो एक सिचुएशन में हमने इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट का फाइंड करना है और नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट किसी भी सर्किट का वो एक वोल्टेज सोर्स होती है जिसकी वैल्यू वी थेवेनिन के बराबर होती है या वी ओपन सर्किट के बराबर, वी ओ सी या वी थेवेनिन, और उसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस ये आर थेवेनिन के बराबर होती है। तो ये है जी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। किसी भी सर्किट का, कोई भी सर्किट हो, किसी भी शेप एंड साइज एंड एवरीथिंग, उसके अंदर कितनी भी वोल्टेज सोर्सेज या करंट सोर्सेज हो, दैट कैन बी रिड्यूस्ड इनटू दिस सर्किट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो नॉर्टन इक्विवेलेंट होता है उसमें एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू आई नॉर्टन या आई शॉर्ट सर्किट के बराबर होती है, आई एस एच, और इसके साथ में एक पैरेलल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आर थेवेनिन के बराबर होती है। तो वही वाली बात जो अभी मैंने पहले बताई कि किसी भी सर्किट को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन दोनों सर्किट्स में। तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले जो गिवन सर्किट है उसको हमने ओपन सर्किट, जैसे ये ऑलरेडी है, इसको ओपन सर्किट सिचुएशन में इसके दोनों ओपन टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज फाइंड कर लेनी है, और फिर दूसरी सिचुएशन में हमने क्या करना है कि इसको, इसकी वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर देना है, और तमाम सोर्सेज को, सिर्फ ये वोल्टेज सोर्सेज को नहीं, अगर इसमें 4 से 5 को और वोल्टेज सोर्सेज भी होती तो उनको भी रिमूव कर देना था। वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं शॉर्ट सर्किट से और करंट सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं ओपन सर्किट से, और उसके बाद इसका आर थेवेनिन फाइंड कर लेते हैं। तो ये दो चीजें जब हम फाइंड कर लेंगे तो इससे ये होगा कि हमें इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इसको जल्दी जल्दी फाइंड कर लेते हैं। पहले केस के अंदर हमने इन्हीं दो पॉइंट्स पे वी थेवेनिन फाइंड करना है और दूसरे केस के अंदर हमने इसके क्रॉस आर थेवेनिन फाइंड करना है। अच्छा, ये देखें इस जगह पर इन दो पॉइंट्स पे जो वोल्टेज है, क्योंकि ये लूप पूरा मुकम्मल नहीं है तो इस 5K के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। जो भी वोल्टेज 15K के अक्रॉस है जो कि इस तरह से पोलैरिटी में होगी वही आगे V थेवेनिन होगी। तो इस सिचुएशन में ओवरऑल हम 15 किलो ओम के अक्रॉस, ये एक ही लूप है, दो रेजिस्टेंसेस सर्किट में, एक वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज डिवाइडर इस्तेमाल करके हम ये काम कर सकते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 25, ये 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10K है और K से कैंसिल हो जाएगा। तो आगे इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 25 वोल्ट से, सो दिस विल बी इक्वल टू वी थेवेनिन और इट इज ऑल्सो इक्वल टू वी ओ सी। तो ये इस केस में 15 आ जाएगी, 15 वोल्ट्स। अच्छा जी, अब यहाँ से आर थेवेनिन फाइंड करेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर इन पैरेलल, तो ऊपर आ जाएगा 150 के स्क्वायर यानी 15K इंटू 10K, एंड नीचे आ जाएगा 25K। तो ये जो K है ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 6। 150 डिवाइडेड बाय 25 इज 6। ओके जी, ये 6 आ गया, 6K होगा, ये 6 किलो ओम्स। ओके,
अब ये दोनों जो पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो जो एक रेजिस्टेंस बन जाएगी वो 5K के साथ सीरीज में है, तो आर थेवेनिन जो है आर थेवेनिन दैट इज इक्वल्स टू 11K ओम्स। अच्छा, अब यहाँ पर आप जो हमारा पहला टारगेट था वी थेवेनिन यहाँ पर लिख देंगे, इट्स इक्वल टू 15 volts and R Thevenin is equals to 11 ohms किलो ohms, राइट। अब आ जाते हैं इसी सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट। नॉर्टन इक्विवेलेंट में हम क्या करेंगे कि हम इसका सबसे पहले तो ओपन सर्किट को रिप्लेस कर देंगे एक शॉर्ट सर्किट से, और इस सिचुएशन में हम इसका आई नॉर्टन या आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करेंगे। ये जो आई नॉर्टन है ये बेसिकली वो करंट है जो कि इस शॉर्ट सर्किट पाथ में डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आर थेवेनिन जो है वो पहले ही हमने फाइंड की हुई है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू फाइंड दिस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कि हम आई शॉर्ट सर्किट 1 सपोज कर लें, और यू हैव गेस्ड इट राइट, मैं यूनिट आउटपुट मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मेरा एक सिंगल सोर्स सर्किट के अंदर फेवरेट मेथड है। तो यहाँ पर 1 मिली एम्पेयर, राइट, तो इसके अक्रॉस -+5 वोल्ट्स। अच्छा, इस पॉइंट पे 5 वोल्ट्स हैं, तो इसमें से जाने वाला जो करंट है दैट वुड बी 5 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। इस पॉइंट पे 5 वोल्ट्स हैं, तो 5 डिवाइड बाय 15 इज 1/3, 0.33 मिली, और यहाँ से जो टोटल करंट जा रहा है दैट इज 1.33 मिली। Okay, when passing through a 10 kilo ohm resistance will generate a voltage of 13 volts. 5 plus 13 is 18 volts. 13.33 is the correct answer. 1.333 into 10 is 13.33 plus 5 is 18.33. ओके, सो मैं इसको यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ 18.33 वोल्ट्स। ओके, नाउ ड्राइंग द क्वाड्रेंट। यहाँ पर सपोज्ड वैल्यू ऑफ द इनपुट दैट इज 18.33, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इनपुट इज 25, supposed value of the output that is 1 milliamperes and actual value of the output that is I Norton. So that is I Norton that is equal to 1 milli over 18.33 into 25. This comes out to be 25 divided by 18.333, 1.36 milliampere, 1.363 milliamperes. So अब हम वापस जाएंगे यहाँ पर आई शॉर्ट सर्किट वाले के अंदर हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1.363 I guess, yes, 363, and this is the same as before, 11 किलो ohms. अच्छा, अब ये करने के बाद हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि हमने ये ठीक किया है या नहीं। हम इस सर्किट पे अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो ये राइट साइड वाला सर्किट बन जाना चाहिए। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा आसान है, I इज इक्वल टू V ओवर R दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 11, और ये आ गया 1.363। तो इसका मतलब है हमने इंडिपेंडेंटली दोनों क्वेश्चन ठीक किए। तो दैट इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।